जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान में। क्या आपने सभी कहानियों के बाद जो कहानी कहते हैं वह कहानी सुनी है? नहीं सुनी? हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है तपसी लपसी की ये कहानी। जानिए क्यों। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर चीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी में बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया तो लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपनी नीचे दबा ली और लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उससे नारद जी ने पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। अगर इस प्रकार मेरी ये तपसी लपसी की कहानी पूरी हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो नारद मुनि नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी अपनी सभी कहानियों के बाद ये कहानी ज़रूर सुन सके। जय माता दी।